वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल हादी। वेलकम करते हैं आपको टीबीएस टॉक्स के एपिसोड 2 में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। रहीमर खान में मौजूद एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म स्काईरेस के सीईओ हैं मिस्टर उबैद। तो आज के हमारे गेस्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको उबैद भाई टीबीएस टॉक्स में। थैंक यू सो मच हादी, आपने मुझे इनवाइट किया। और इस तरह के जो पॉडकास्ट होते हैं बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव रहते हैं यूथ के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे पॉडकास्ट से भी हमारी जो यूथ है वो बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, किस तरह से आप अपनी स्कूलिंग की और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए डिजिटल मार्केटिंग तक पहुंचे। देखिए, अगर मैं स्कूलिंग से स्टार्ट करूंगा ना तो हमारी आवाम छोड़ के भाग जाएगी। टिकटॉक की जनरेशन है, उन्होंने ऐसे करके स्किप कर देना है। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मेरी जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में है, इसके बाद मैं एमफिल करने लाहौर गया, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहत की वजह से मैंने उसे बीच में फ्रीज करा दिया। फिर मैं आ गया डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पर। अलहमदुलिल्लाह अब 2 साल हो गए हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। सही है। तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को आपने चुना? क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि आपने बीएस सीएस किया था और उसके बाद आपने एमफिल भी किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस तरह है कि इंसान मेन मकसद जो होता है वो कमाना होता है। ठीक है, हम बिल्कुल जितना कह लें कि हमारे इसमें पैशन है ये वो, अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही ना उससे, तो आपका पैशन किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। अगर आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते तो एमफिल करने का मकसद मेरा यही था कि चले एक अच्छा से फ्यूचर हमारा हो जाएगा। पर जब मैं एमफिल कर रहा था ना तो मैंने अपने जो मेरे वहाँ टीचर्स थे, मैंने कहा कि मुझे आप टीचिंग असिस्टेंट की ना जॉब दें यहाँ पे। उन्होंने कहा सही है। नहीं, हम आपको नहीं दे सकते अनलेस आप एमफिल कंप्लीट करें। मैंने कहा चले सर, आप मुझे यहाँ नहीं दे सकते, आप मुझे रेफर कर दें किसी और यूनिवर्सिटी में, एक रिकमेंडेशन बिल्कुल। लेटर दे दें। नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा यार, मैं एमफिल किस लिए कर रहा हूँ? झक मारने के लिए? फिर ठीक है, जब ना कोई जॉब है ना कुछ है। सही। घर वाले पूछते हैं मुझसे, बड़ा बेटा मैं था घर में, तो मैंने वहाँ फिर डिसीजन लिया कि यार इसको मैं ना फिलहाल स्किप करता हूँ। जहाँ तक बात है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं शुरू से ही ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में मैंने पहले से ही काम स्टार्ट कर दिया था। सही। टेक्निकल काम और टेक्निकल एजुकेशन मेरी शुरू से अच्छी थी। फिर मैं लकी था कि मुझे लाहौर में एक बहुत बड़ी फर्म में एज अ डिजिटल मार्केटर ही जॉब हो गई मेरी। हम 37 सही। ब्रांड्स को हैंडल करते थे। वहाँ मैंने प्रॉपर सीखा ये काम होता कैसे है, ब्रांडिंग कैसे होती है, अच्छी मार्केटिंग कैसे होती है, टैक्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी स्किल बनी। फिर किस्मत से कोरोना की जब सेकंड वेव आई, मेरी जॉब चली गई। वो बंदे ज़रा कट कर रहे थे, कुछ मेरे सही। पास इन्वेस्टमेंट थी, उससे हमने अपना इदारा स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया 2 साल हो गए अब हमें काम करते हुए और बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, आपने बताया आपका इदारा, जो मैंने अभी वीडियो के पहले में भी आप लोगों को बताया था, स्काईरेस। तो उसके बारे में आप बताएं, आप वो किस तरह से आपने स्टार्ट लिया उसका, और उसका नाम आपने स्काईरेस रखा, तो वो किस तरह से, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखें, कुछ लोगों को लगता है कि स्काईरेस बड़ा यूनिक नेम है और बड़ा फैंसी लगता है आपको ना, ब्रांडिंग वाइज भी। असल में इसकी कोई ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं है। हमें एक यूनिक डोमेन नेम चाहिए था। इस काम को करने से पहले मैंने थोड़ी सी ड्रॉप शिपिंग भी की थी। बस पंगा था पैसे कमाने का, कुछ ना कुछ करते रहते थे, इंटरनेट की सही। एज है उसमें। तो ये डोमेन नेम हमें आसानी से मिल गया और हमने इसे बाय कर लिया। तो तब से ये नेम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। तो स्काईरेस बेसिकली है क्या उसमें, यानी कि आप किस तरह की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या सिर्फ फॉरेन क्लाइंट्स को ऑर्डर्स वगैरह डील कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह भी कोई दे रहे हैं? ठीक है क्या? इस तरह है, स्काईरेस 2 डिपार्टमेंट में काम करता है। एक हमारा डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें हम सही। लोकल इंटरनेशनल दोनों तरह के क्लाइंट्स टैकल करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा आईटी ट्रेनिंग्स का है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, वेब डेवलपमेंट और एसईओ, इस तरह की हम सर्विसेज स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे 2 मेजर डिपार्टमेंट हैं। सही है। तो इसमें यानी कि वही सीन, आप स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट करवाते हैं, वो फीस वगैरह का जैसे चक्कर है, मतलब कोर्स है एक तरह का बेचना। जैसे मंजन सेलर्स हैं, वो हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है, लेकिन आगे जब स्टूडेंट्स निकलते हैं वहाँ से तो नील होते हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ा के वो बाहर निकाल देते हैं। वो चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर कोई स्काईरेस में आना चाह रहा है, यानी कि रहीमर खान के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये, रहीमर खान के लोगों के लिए, अगर स्काईरेस इस तरह की कोई सर्विसेज दे रहा हो जो बाकियों से डिफरेंट हो, क्योंकि अब मंजन तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन उससे कोई डिफरेंट अगर आपकी चीज़ है तो आप वो शेयर करें, ताकि रहीमर खान की ऑडियंस भी हमें देख रही है, यूथ देख रही है, तो उनके लिए भी वो चीज़ें जो है हेल्पफुल रहें। ठीक हो गया। देखिए, आपने मुझे मंजन सेलर वाला टैग दे दिया है, मैं थोड़ा सा इसको वो करूँ। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला ना, ट्रेनिंग्स बहुत सारे इदारे देते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे सही। ना फ्री में भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो वहाँ सीखना चाहे वो सीख सकता है। पर उसमें 2 चीज़ें होती हैं। 90% लोग इंटरनेट से नहीं सीखते। रीज़न क्या है? आप सुस्त हो जाएंगे, कभी आप कर सही। रहे हैं कभी नहीं कर रहे। आप प्रैक्टिकली जहाँ से आप फंस गए ना, आपके पास कोई नहीं है जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे। बिल्कुल।
हम जो इंसान है ना, हमारी नेचर ये, हमें कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है जो हमें रास्ता दिखाए, ठीक है। लीडर्स को बिल्कुल इसलिए इतना पसंद किया जाता है। बिल्कुल। तो पहली चीज हम ये करते हैं कि उन्हें ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पे उनका हाथ सीधा करवाते हैं, सही है। इससे जो है स्टूडेंट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। सिर्फ हम थ्योरी श्योरी पढ़ा दें तो उससे कुछ नहीं होता। सही सेकंड है। चीज़, जो इदारे ट्रेनिंग्स करवाते भी हैं ना, हमें अपने लिए भी रिसोर्स चाहिए होता है। देखें फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बंदा है जो काम करता है, 6 महीने सही है। उसने आपके पास काम कर लिया, अब जी। वो आपका काम समझ गया है। आपके साथ फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर्ड का काम करते हैं, हाँ आपके जी। साथ कोई बंदा है, 6 महीने वो आपके साथ है, अब वो बेहतर आपके साथ चलेगा। बानिस्बत बिल्कुल इसके कि आप नया बंदा बाहर से लाएं, उसे बिल्कुल। फिर से काम सिखाएं, तो अच्छा हमें रिसोर्स मिल जाता है, स्टूडेंट्स का फायदा भी हो जाता है। जो अपना काम करना चाहे अपना करे, जो हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे साथ जुड़े। पर एक टाइम में हमारे पास 50-60 स्टूडेंट होते हैं, तो हम सबको ठीक। प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम ही आपको जॉब देंगे। बिल्कुल। जो बेस्ट होती है, जो क्रीम होती है, उसको तो हम खुद ही साइड पे कर लेते हैं। जैसे बिलाल है, वो क्रीम है ठीक है। जो बिहाइंड द कैमरा खड़े हैं, हमने खुद ही जी। साइड पे कर लिया, ठीक है। बिल्कुल। तो ये सारा सिनारियो होता है। बाकी जो लोग कुछ बेचते भी हैं लोग, और कुछ वाकई में दूसरों का भला भी चाहते हैं, पर इंसान को हमेशा 100 बातों की एक बात, कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसको रास्ता दे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो लोग यानी कि आप सिलेक्ट कर लेते हैं जॉब्स के लिए, और कुछ लोग जो रह जाते हैं, लेकिन चले वो आप नहीं सिलेक्ट करते, लेकिन उनके पास इस तरह की स्किल्स आ जाती हैं कि वो अगर इंडिविजुअली अगर वो काम करना चाहिए, यानी कि फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहें, या फिर आप ये ले लें कि अपना स्टार्टअप करना चाहें आपकी तरह, जिस तरह से आपने किया था, तो उनके अंदर इस तरह की स्किल्स होती हैं। मतलब नॉर्मल उनको बस ये होगा, मेरे ख्याल में मजीद पॉलिश करना पड़ेगा उन चीज़ों को, क्योंकि आपने भी उनको सिलेक्ट नहीं किया, वो बाहर आए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना तो ये चाहिए? आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। इसका मैं ज़रा टेक्निकल आंसर करता हूँ आपको। ऑनेस्ट जो आंसर है वो मैं देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, सच्ची बात करते हैं। 80% लोगों के पास वो उस लेवल की स्किल ही नहीं होती है कि उन्हें जॉब मिल सके। जॉब मिलना या प्रोजेक्ट मिलना ना, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, आपका पोर्टफोलियो। सही यकीन है। करें, मेरे पास लोग आते हैं कि सर वेब की जॉब दे दे, मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो दिखाएं। पोर्टफोलियो होता है आपने जो काम किया हुआ है ना। बिल्कुल। उनके पास एक ढंग की वेबसाइट नहीं होती दिखाने के लिए। जब जबानी कलामी है, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग जी। बड़ी अच्छी है, बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। हाँ 10 सवाल मैंने पूछे, अगले ने 10 के 10 का आंसर किया, गलत आंसर किया, ठीक है। सही। कॉन्फिडेंस का मैं चार डालूं जब उसे आता नहीं है कुछ, ना बिल्कुल कोई वेबसाइट है ना काम है, तो फिर इस तरह नहीं चलता। एक, बिल्कुल। आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, काम दिखाने के लिए हो। सेकंड चीज, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। बिल्कुल। आपने जब क्लाइंट से बात करनी है तो आप किस तरह करोगे, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। एक बच्चा था हमारे पास, उसके पास आप यकीन करें कोई 30 क्लाइंट्स ने उसे मैसेज किया इनबॉक्स में, ठीक है। अब उससे बात नहीं करी जा रही। अगला कह रहा है कि हाँ, आप किस तरह मेरी डिजिटल मार्केटिंग करोगे। सर, आई विल डू ग्रेट मार्केटिंग, व्हाट आर बिल्कुल। योर टैक्टिक्स, माय टैक्टिक्स आर वेरी गुड। जी। फनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। जी। तो बच्चों की एक कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें और अपना बिल्कुल पोर्टफोलियो बनाएं। दूसरा, देखिए आपने घर में एक सफाई वाला भी रखना है ना, आप कहेंगे उसका सफाई का भी एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एक कंपनी या क्लाइंट बिना एक्सपीरियंस का वो काम दे दे। तो बिल्कुल। आपको फेक एक्सपीरियंस कई बार जनरेट करना पड़ता है। जो आप बिल्कुल। काम कर रहे हैं साथ उसको सेव रखें एज अ पोर्टफोलियो, वही कल को क्लाइंट सही। को दिखाएं, सर ये देखें मैंने अपना काम इतना अच्छा किया, तो आपका तो मैं बिल्कुल। कितना अच्छा कर दूंगा। ये चीज है। और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। एक बिल्कुल। बंदा रूम में एंटर होता है ना, कोई बंदा जॉब भी दे रहा है ना, हाँ आपकी जी। बॉडी लैंग्वेज से, आपकी लुक से, आपके बात करने के तरीके से बिल्कुल। आइडिया हो जाता है आपको काम आता है या नहीं आता। अगर बिल्कुल आप इन दो डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं, यकीन माने कोई आप रिजेक्ट नहीं कर सकता। मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते। सही। ये आपने अभी कम्युनिकेशन स्किल की जो बात की, इससे तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि किसी भी फील्ड में इन होने से पहले, या किसी भी मतलब आप अच्छा कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं अगर आप ऐसे ग्रो होना चाहते हैं। ऐसे तो नो मेरा ख्याल है आप स्काईरस में कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी जो स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे उनकी ग्रिप करवाते होंगे। हम प्रॉपर इस पे प्रेजेंटेशन सेशंस करवाते हैं और कोशिश सही। करते हैं कि इंडस्ट्री या कोई गेस्ट बुलाएं, कि सॉफ्टवेयर हाउस का ऑनर बुला लिया, किसी कंपनी के ऑनर बुला लिया, कोई वेल रिप्यूटेड टीचर को बुला लिया, ठीक है। सही। आपको ही बुलाएंगे इंशाल्लाह अब हम, ठीक है, हमें पता चल जरूर गया आपका। इंशाल्लाह। तो बच्चे इससे कई चिढ़ते भी हैं, कई कहते हैं सर ये हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हमने कौन सा। बिल्कुल। आपको क्लाइंट को भी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। कोई भी अच्छा क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट, जूम पे मीटिंग किए बगैर आपके साथ नहीं आता। बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन ऐसी चीज है, वो कहीं भी आप जाओ लाइफ में वो आपको फेवर देती ही देती है। तो इस पे तो हम खास बिल्कुल। काम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे मेरा यही है कि बहुत से ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, अपनी सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स को यानी कि देते हैं, तो लेकिन वो कभी मैंने ये नहीं देखा कि ज़्यादातर जो है अपने जो लोकल मार्केट है उससे टच नहीं करते। हालांकि बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की कमी है, यानी कि उसकी वजह से वो बहुत नीचे रह गई हैं, डाउन रह गई हैं। तो इसके बारे में आप अपना कोई पॉइंट बताएं। देखें इस तरह है, अगर आपने लोकल मार्केट को सर्विस देनी है ना, पहले तो आपका जिगरा होना चाहिए। लोकल बिल्कुल। मार्केट ना आपकी
चीखें निकाल देगी, ठीक है, इतना आपको तंग करते हैं यहाँ पे। पहले तो लोकल मार्केट को सेंस नहीं है, उन्हें मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, अनलेस कोई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो बिल्कुल। वो क्या समझते हैं कि देखिए कोई भी बिजनेस है ना, उसके दो प्राइमरी ऑपरेशन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज इनोवेशन, आपको कोई नई चीज लेके आनी है मार्केट में। बिल्कुल। सेकंड इज मार्केटिंग। ये कैमरा है ना, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने बनाना है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं जिसमें लेंस है, ये चीज है, ऑल दैट, ये वो आउटसोर्स भी करवा सकते हैं किसी वेंडर से। इनोवेशन उन्होंने डालनी है, फिर बेतहाशा मार्केटिंग करनी है। लोकल मार्केट में एक फॉर एग्जांपल एक बिलबोर्ड भी है ना, उसका 70 से 80 हजार रुपये, आप प्रॉपर्टी में आपको बेहतर पता है, 70 से 80 हजार उसका रेंट होगा, अच्छा जो बिलबोर्ड होगा कहीं मेन जगह पे, और उसकी बनवाने की जो कॉस्ट है 1 लाख अबव हो जाएगी। बिल्कुल। वहां वो लगा देंगे, जबकि उसको कोई इतना देखेगा भी नहीं, गौर भी नहीं करेगा। अब मैं रोड पे जा रहा हूँ, मैंने दूध लेने हैं, अंडे लेने हैं, दही लेनी है, ठीक है, बीवी से मैं लड़के आया हूँ, मैं उसको नहीं देखूंगा, मेरा कोई ध्यान ही नहीं जाएगा, अनलेस उस पर कटरीना कैफ छापी हुई है मैं देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देख रहा उसे। जब आप 1 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें ना, आपका कस्टमर पागल हो जाएगा, दिन रात आपका ऐड उसे शो होगा। वो सुकून से घर में आके बैठा है, उसने मोबाइल निकाला, आपका ऐड आया, अब वो उसे देखेगा भी, डिसीजन भी लेगा और कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म करेगा। ये एड्स की पावर है। हमारे यहाँ एक नया कोई बिजनेस नया खुलता है, रेस्टोरेंट्स कितने सारे खुलते हैं इस एरिया में, बिल्कुल 1 साल भी नहीं टिकते, बंद हो जाते हैं, या 2 साल या 3 साल, 5 साल, बहुत कम रेस्टोरेंट्स होते हैं जो निकाले हैं। जो निकाल जाते हैं वो फिर आगे चल जाते हैं। स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग पे बेतहाशा पैसा लगाएंगे, बिलबोर्ड्स लेंगे, सोशल मीडिया पे भी करेंगे, बाद में आहिस्ता 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 होती जाती है। मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारी कंपनी में हम मार्केटिंग का एक सेपरेट बजट निकालते हैं। जिस तरह हमारा बिजली का बिल है, गैस का बिल है, एम्प्लॉयज की पे है, इसी तरह आपका मार्केटिंग का बजट है, वो आपने लगाना ही लगाना है। जिस दिन यहाँ का लोकल बिजनेसमैन ये चीज समझ गए, उस दिन उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा और इंशाल्लाह हम उन्हें टाइम भी देंगे। दूसरा, अंग्रेज जो है ना, वो टाइम का ही बहुत पक्का है, पेमेंट का ही बहुत पक्का है। अगर आपने थोड़ा सा टाइम भी डिले किया, वो आपको रगड़ के रख देगा। हमारा एक क्लाइंट था दुबई का, उसने 9 बजे का टाइम दिया, थोड़ा सा हम डिले हुए, हमने 9:30 बजे मीटिंग की, बिल्कुल हमें तो रगड़ा, उसने पूरे पाकिस्तानियों को रगड़ दिया। पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं। पेमेंट जैसे ही आपके टाइम हुआ, डे हुआ, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई। इधर हम बंदे भेज रहे हैं, ये फन, वैसे फन बात है, मैंने एक बंदा रखा हुआ था, उसका नाम रखा था मैंने बाहुबली, ठीक है, उसका काम होता था पेमेंट्स कलेक्ट करना जाके। मेरे क्लाइंट थे, उनकी कोई पेमेंट थी, कोई 25-30 हजार की थी, उसने कहा बैद भाई मैं ना आपको 5,000 भेज रहा हूँ। मैंने कहा सर खुदा का खौफ करें, कम से कम हाफ तो भेजें ना आप, ठीक है। अच्छे बड़े तगड़े बिजनेसमैन थे। अब वो क्या है, उन्होंने फिर भी भेजी उन्होंने थोड़ी, और वो भी 20-20 के नोटों में। वो इतना बड़ा थप्पड़ उठा के आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं पता नहीं, पहले जब आया उसकी जेब में फुली हुई, मैंने कहा पता नहीं कितने लाखों रुपए लेके आ गया, ठीक है, जबकि थे वो कुछ पैसे। तो ये कि तंग बहुत करते हैं। यहाँ जितना आप 50 फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे से अच्छा क्लाइंट भी है ना, 50-60 हजार देगा, फॉरेन क्लाइंट है वही आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाता है। तो वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है, तंग भी कम करते हैं, सुकून से करने वाला काम है, इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फॉरेन क्लाइंट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, ये रीजन। ये जो आपने बात की है लोकल मार्केट्स की, बाकी इसमें डिफिकल्टीज तो काफी हैं। अब मैंने काफी ऐसी कंपनीज देखी हैं, उनके पास इतना बिजनेस नहीं होता, लेकिन उन्होंने जो आपने बाहुबली वाली बात की है, रिकवरी वाले बंदे बहुत ज्यादा हायर किए, इनके पैसे इधर जो है वो मर जाते हैं। एग्जैक्टली। एक चीज मैं आपके बारे में अच्छी कहूंगा कि माशाल्लाह आप भी एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मैं आपकी रियल एस्टेट की वीडियोस देखता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है और लोगों को भी आगे आना चाहिए, इसी से सेक्टर ग्रो करेगा। तो हादी की एग्जाम्पल लें आप और इस चीज को अपनाएं। बिल्कुल, थैंक यू। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या डिजिटल मार्केटर्स जो हैं वो नेक्स्ट मिलियनर्स हैं? देखें, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर इस टाइम भी मिलियनर हैं, पर इसका ना एक फ्लो है। फ्लो ये है, सिर्फ सर्विस बेस्ड मॉडल में मिलियंस कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी अलग स्ट्रैटेजी है, तो ऑटोमेशन लाना मुश्किल होता है। जिस काम में ऑटोमेशन आ जाए वहां से फिर वेल्थ क्रिएशन आसान हो जाती है, प्रोसेस ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े हर काम में तो फिर वो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपको ऑटोमेट करना होता है। या तो आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस इससे इंटीग्रेट करें डिजिटल मार्केटिंग के साथ। बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, स्टार्ट वो डिजिटल मार्केटिंग से करते हैं, बाद में कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट खुद का ले आते हैं। बोट की एग्जांपल है, एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, लोग उसे सर्च भी करते हैं। बोट का जो ऑनर है उसके, वो शार्क टैंक में भी आते हैं। उन्होंने एज ए डिजिटल मार्केटिंग फर्म से स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, चाइना से अपने प्रोडक्ट्स मंगाए, उन्हें इंटीग्रेट किया और आज एक बोट बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, अपने दोस्तों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्ट इंटीग्रेट कर दिया है। बिल्कुल। एक मेरे लाहौर के दोस्त हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, अब वो हर्बल
प्रोडक्ट्स उन्होंने लेके अपनी वेबसाइट बना के उसे वो बेच रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। यहाँ से उनकी वेल्थ क्रिएशन अच्छी हुई है। एक बार आपको चीज़ बेचनी आ गई ना, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है माशाल्लाह, अब आप क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग की यही खूबसूरती है, ये किसी भी फील्ड में इंटीग्रेट हो जाती है और आप इससे फिर बहुत सारी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। बस आप सीरियस रहें, कंसिस्टेंट रहें। हम में जो कमी होती है ना वो कंसिस्टेंसी की होती है, बाकी हर बंदा काबिल है माशाल्लाह, जो कंसिस्टेंट रहता है ना वो आगे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कंसिस्टेंसी इज द की। जब तक आप अपनी कामों में, अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहते हैं तब तक आप ग्रो होते जाते हैं। चल लास्ट में मैं आपसे कोई एडवाइस लेना चाहूँगा, यानी कि ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को या यूथ जो हमारी देख रही है उनके लिए कोई आप लास्ट एडवाइस कर दें। यूथ जो यूनिवर्सिटी में उनको, बिल्कुल उनको, या जो जो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं। अच्छा देखें, आजकल ना एक एंटी एजुकेशन प्रोपोगेंडा है, मैंने देखा है। बच्चे होते हैं 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड, सर मैंने आगे नहीं पढ़ना, ठीक है, मैंने जाचा भला की वीडियो देखी है, यूनिवर्सिटी आपको तबाह कर रही है, ये वो। एजुकेशन जो है ना, जिस तरह आप बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, अगर आपको एजुकेशन ना होती इस तरह से आप बात ना कर सकते, ठीक है। हमने ऐसे ऊपर ऐसे करके बैठे होना था, ठीक है, बीड़ी लगाई होनी थी, फिर बात कर रहे होना था। एजुकेशन इंसान को शऊर देती है। बिल्कुल। पैसे कमाना एक आर्ट है, वो आपको सीखना पड़ता है। एजुकेशन का पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको चांस मिलता है एजुकेशन हासिल करने का, आप करें। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली आपके हालात नहीं है, जबरदस्ती आप कहें कि मैं यूनिवर्सिटी में बढ़ जाऊँ, ठीक है, कुड़ियों के साथ पढ़ूं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। पहले तो थोड़ा सा ना ये जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो इस साइड चीज़ से बाहर हैं, लड़का लड़की ये वाला जो काम है, इससे जो बंदा बाहर आ जाता है वो फिर सीरियस हो जाता है लाइफ को लेकर थोड़ा सा, ठीक है। उन्हें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए। आजकल जो महंगाई है पाकिस्तान में, जितना जल्दी आपको पैसे की मैनेजमेंट आती है, आप, मुझे खुद लगता है कि मैं लेट हो गया। जैसे बिलाल है जो हमारे साथ खड़े हैं अभी। बिलाल क्या एज है आपकी? मेरी 16। 16 साल की उम्र में वो इस साइड पे आ गया, ठीक है। 16 साल की उम्र में हमें होश ही नहीं होता था, कबूतर उड़ रहे हैं आसमान में, हम देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें मोटिवेशन नहीं थी, मोटिवेशन नहीं थी। अब तो शऊर इतना आ गया है। बिलाल से भी छोटे बच्चे हैं हमारे पास, 13 साल के बच्चे आते हैं, 12 साल के आते हैं कि सर मैंने कुछ करना है, ठीक है। हम तो मैंने खुद 5th सेमेस्टर में शुरू किया था। जितना जल्दी स्टार्ट करे यूथ, सीरियस हो जाए, लाइफ ना हार्ड है। बिल्कुल। जब आपको अपने बिल खुद देने पड़ते हैं ना, फिर आपको पता लगता है, कोई सर पे नहीं होता आपके, ठीक है। लाइफ हार्ड है, जितना जल्दी इसको रियलाइज करेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। दूसरा देखें, अच्छे पैसे कमा लें, ये जो सब चीज़ें हैं ना आप जिनके पीछे भागते हैं, लोग खुद आपके पीछे आएंगे, ठीक है। तो बाकी यही इसका वो है, यूथ थोड़ा सा खुद को सीरियस कर लें। बाकी पोटेंशियल हर बंदे में होता है, सीरियस करने की बात होती है। सीरियसनेस कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो इंशाल्लाह आप आगे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वैद भाई टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा सेशन रहा आपसे, और ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है वो मेहनत करें और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाएं, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो तभी आप अपने आइडियाज़ या अपने अंदर न्यू चीज़ें लेके आ सकते हैं, न्यू इनोवेशंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।